भारतीय अदाकार मीनाक्षी थापा की इलाहाबाद में हुई हत्या के खुलासे के बाद दुखी परिजन अब न्याय की आस लगा रहे हैं। परिजनों की मांग है कि मीनाक्षी के हत्यारोपी प्रीति सुरील और अमित जायसवाल को फांसी की सजा दी जाए। एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन के कारण 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा अधर में लटकी हुई है। मुख्यमंत्री की मध्यस्थता के बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं हो पाया है। अब पूरे मामले में सुधार लाने के लिए कांग्रेस ने पुराने छात्र नेताओं को मैदान में उतारा है। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने अपने छापेमारी अभियान में आराकोट और चिंता से सटे ऊंचाई वाले कुछ गांवों में 3.5 एकड़ भूमि से अफीम और गांजा की फसल को मौके पर नष्ट किया। वहीं अब कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए तहसील प्रशासन के सहयोग से भूमि स्वामियों का पता भी लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के मानक अब जिले के बजाय ब्लॉक के हिसाब से तय किए जाएंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने में अब निजी मेडिकल संस्थान सरकार को मदद करेगी। वहीं अब संविदान डॉक्टरों को उनके मानदेय के बराबर भत्ता मिलेगा। उद्यान मंत्री अमृता रावत ने उद्यान विभाग में 900 से अधिक पद खाली होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यशैली में बदलाव लाते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करें। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की व्यवस्था के चलते मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। ये बैठक अब 24 अप्रैल को होगी। वहीं आला नौकरशाही भी नई दिल्ली में विभिन्न बैठकों में शिरकत करेंगे। सूबे के फल सब्जी उत्पादकों के लिए राहत भरी खबर है। फल सब्जी के विपणन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड ने पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह फल सब्जी संग्रह केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। वहीं इसके साथ ही राज्य में 2 स्थानों पर फल सब्जी टर्मिनल मार्केट भी स्थापित किए जाएंगे। तबादला एक्ट के परीक्षण को गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक 22 अप्रैल को होगी। शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी तबादला नीति के अध्ययन के दौरान कई खामियां मिली हैं। तबादला नीति के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कई सुझाव मिले हैं। इस पर भी गौर किया जा रहा है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि वे 15 मई से पहले अपने चुनाव क्षेत्र का ऐलान कर देंगे। सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी सदस्य की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि संविदा डॉक्टरों को रोकने के लिए उनके भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं सभी सुविधाओं से युक्त मोबाइल वैन की संख्या भी 13 से बढ़ाकर 31 की जाएगी। शहर की 60 सड़कें समेत नगर निगम क्षेत्र के कुल 104 कार्य लंबे समय से लटके हुए हैं। नगर निगम ठेकेदारों के टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार किए जाने से विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है। भाजपा में नेता प्रतिपक्ष तय करने की घड़ी करीब आ गई है। कई दिनों से चल रही जंग पर अब शीघ्र ही विराम लगने की उम्मीद है। रानीखेत से भाजपा विधायक अजय भट्ट दौड़ में पहले नंबर पर बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व ने सभी गुटों की राय लेने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। जिले के 40 राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को अप्रैल माह का वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन विद्यालयों ने 1 साल पहले आवंटित धन के व्यय का ब्यौरा अभी तक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों के कॉपी किताब और ड्रेस के लिए सरकार ने भुगतान की दरें तय कर दी हैं। कॉपी किताब खरीदने के लिए एक बच्चे को केवल 150 रुपए मिलेंगे। यूनिफॉर्म बनाने के लिए सिर्फ 400 रुपए दिए जाएंगे। सरकार की दरों को देखते हुए यही लगता है कि बड़े स्कूलों में पढ़ने का ख्वाब गरीबों को महंगा बैठने वाला है। राजधानी के पब्लिक स्कूलों की मनमानी से बच्चों के अभिभावक खासे परेशान हैं। पब्लिक स्कूल में आवेदन करने वाले अभिभावकों के बच्चों को स्कूलों में कानून का उल्लंघन करने के आरोप में फेल कर दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग को इससे कोई सरोकार ही नहीं है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा में हो रही देरी डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की चिंता का कारण बन गई है। शिक्षक हर हाल में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जून से पहले करवाना चाहते हैं, क्योंकि जून में परीक्षा होने की स्थिति में शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों से हाथ धोना पड़ सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के आतंक से ग्रामीण व किसान परेशान हैं। आए दिन हाथी किसानों की लहलहाती फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके चलते किसानों के आगे अब रोजी रोटी तक का संकट आ गया है। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सीमांत सड़कों के निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सड़क बनाने में भूमि हस्तांतरण और वन भूमि हस्तांतरण के मामलों के निपटारों के निर्देश भी गढ़वाल और कुमाऊं के मंडलायुक्तों को दे दिए हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के कितने पद खाली हैं और कौन कौन से रोगों के डॉक्टर अस्पतालों में मौजूद हैं, इसकी जानकारी अब जल्द ही क्लिक करते ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रदेश में शिक्षा जगत में संसाधनों की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने अल्मोड़ा के जेडी डिग्री कॉलेज के भवन हस्तांतरण की कार्यवाही को जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अधिकारियों से गन्ने के बकाये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री का ये भी कहना था कि मिलों की आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए चीनी मिलों का तकनीकी अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए। चारधाम यात्रा के दौरान बाहर से आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं वाली मोबाइल वैन के साथ ही 108 एम्बुलेंस भी सभी चिन्हित स्थानों पर हर समय उपलब्ध रहेगी। चारधाम यात्रा मार्ग खुला है या बंद, ये सूचना जिला अधिकारियों को प्रतिदिन यात्रा प्रशासन संगठन कार्यालय ऋषिकेश को देनी होगी। वहीं अपर सचिव गढ़वाल ने इसके लिए उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रपुर के जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं। ओएनजीसी के रिटायर अफसर जगन्नाथ टीकाराम महावर के तत्कालीन अफसरों पर लगाए गए आरोप की दून पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ओएनजीसी प्रबंध से प्रमोशन पॉलिसी से संबंधित जानकारी भी मांगी है। 2 महीने में जनता को घर बैठे नक्शा पास कराने की सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके लिए एमडीडीए ने प्रयास तेज कर दिए हैं। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने आईटी विभाग की ई मिशन टीम को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। वर्ष 2013 में एक नया पैटर्न लागू होने जा रहा है। नए पैटर्न के साथ ही बच्चों को एआईपीएमटी, एएफएमसी, यूपीएमटी, सीपीएमटी के पेपर अलग अलग नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आने वाले समय में इन सब का एक ही पेपर होगा, यानी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एसजीआर स्कूल में फीस वृद्धि के मामले में अभिभावक आर पार के संघर्ष का मन बना चुके हैं। बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग को लेकर अभिभावकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 22 अप्रैल को कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेगी। पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए हर जिले में आभार रैली आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही रैली की शुरुआत गंगोत्री या माणा से की जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों और यात्रा मार्ग पर सेवाओं को बेहतर करने को लेकर सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। हिमाचल की तर्ज पर सूबे के आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथ डॉक्टरों का विकास भी बनाया जाएगा। विकास के लिए धन की कमी का रोना रो रही सूबे की नौकरशाही भाई सहायता योजनाओं के लिए धन की मंजूरी और फिर खर्च दोनों में ही पिछड़ गई है। खर्च में 26.66% की गिरावट से सरकार सकते में है। वहीं मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। तेजी से विस्तार लेते देहरादून में बिजली कनेक्शनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते शहर के हर ट्रांसफार्मर पर लोड भी बढ़ता जा रहा है। मगर ऊर्जा निगम ना तो उन ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने को तैयार है और न नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने को। नतीजा यह है कि शहर के दर्जन क्षेत्रों और निकटवर्ती ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य में SC/ST वर्ग के साथ उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2011-12 में केवल 22% मामलों पर ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो पाई है। गर्मियों की शुरुआत में ही प्रदेश में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में पेयजल किल्लत आम हो गई है। आए दिन पानी की सप्लाई लोगों को परेशानी में डाल रही है, जिस कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।